तरह मतलब आती है। और एक्सटर्नल होती है बहिरंगा शक्ति, जिसमें जो हमारे जो ये जगत है, जो मटेरियल वर्ल्ड है जिससे पे चल रहा है माया, वो सब आता है। मार्जिनल होती है तटस्थ शक्ति, जिसमें वो बीच में होता है, जिसमें हम लोग आते हैं, जीव जीव होते हैं, हम लोग आते हैं, जो कि ना एक्सटर्नल में आ रहे हैं और ना ही इंटरनल में आ रहे हैं। इतना ही आता है। ओके, थैंक यू। तो यस, नताशा आप बताओगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नताशा आप बताओ। चलो तो अभी बात पे सुनाओगे, ये डिस्टर्ब कर रही है बहुत ज्यादा मुझे। सुना रहा हूँ, वीडियो ऑन करके बैठी है। चलो ठीक है, ओके। तो भगवान की जो हमने 3 शक्तियों के बारे में जो बात करी थी, यहाँ पर जो प्रपोर्ट में, प्रपोर्ट नंबर 31 पे आ जाइए आप लोग। प्रपोर्ट नंबर 31, उसके जो तात्पर्य है, तात्पर्य में बहुत ही प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और मैंने आपको बोला भी था कि इसको क्या कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, 3 शक्तिज, क्योंकि ये डिटेलिंग में है, ठीक है। तो उसमें जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन, शक्ति के एक अंश से भौतिक जगत प्रकट होता है। भगवान की जो एक शक्ति होती है जिससे भौतिक जगत का प्राकट्य होता है, दिस इज कॉल्ड अ बहिरंगा शक्ति, ठीक है, उसको बहिरंगा शक्ति कहते हैं। और दूसरे उच्चतर अंश से आध्यात्मिक जगत वैकुंठ प्रकट होता है, दिस इज कौन, किसको क्या कहते हैं, इंटरनल, है ना, अंतरंग शक्ति। इन दोनों मध्यवर्ती शक्ति जीवों को प्रकट करती है। इन दोनों की जो मध्य की शक्ति होती है वो जीवों को प्रकट करती है, उसको क्या कहते हैं, मार्जिनल, है ना, उसको कहते हैं तटस्थ शक्ति। तो ये तीनों शक्तियां जो हम जिस शक्ति पे हम जो जीवात्मा जो है कार्य करती है, तटस्थता पे कार्य करती है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, मतलब गोल चक्कर के जैसे घूमती रहती है। जैसे मैंने बताया भी था, सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप जो है तमोगुण को त्याग कर अगर भगवान की सेवा में आते हैं तो आप जो है सतोगुण में कार्य कर रहे होते हैं। तो भगवान की कौन सी शक्ति में कार्य कर रहे हैं आप, अंतरंगा शक्ति में, ठीक है। जैसे ही दिन सूर्य उदय हो जाएगा उसके बाद जो है आप उनकी जो है तटस्थ शक्ति में कार्य करेंगे, है ना, ध्यान से सुनो। फिर उस टाइम आप तटस्थ शक्ति में कार्य करेंगे। जैसे ही दिन और बढ़ जाएगा फिर आप जो है बहिरंगा शक्ति की तरफ कार्य करेंगे 10 बजे तक। आपने देखा होगा लोग भागते हैं, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, कोई स्कूल जा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। तो ये जो अब हम भगवान की उस टाइम पे बहिरंगा शक्ति में कार्य कर रहे होते हैं। और रात तक वही बहिरंगा शक्ति बहुत पावरफुल है ना, उसका टाइम पीरियड भी बहुत ज्यादा है। तो वो रात को तमोगुण तक हमें सुलाने तक पूरी बहिरंगा शक्ति में ही कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आप देखिए जो निशाचर जो होती है शक्तियां भगवान की जो है ना, ये भी तो शक्तियां है ना, कोई ना शक्ति कोई भी क्यों ना है, आ तो वहीं से रही है, सोर्स है ना, भाई इलेक्ट्रिसिटी कहीं से आ रही है तो वो पावर हाउस से आ रही है। आवाज कम आ रही है तो तेज बोल। और किसी को भी आवाज कम आ रही है? हरे कृष्णा। आवाज भी कम आ रही है। नो माताजी, सही आ रही है मुझे तो। नहीं, वो आपके यहाँ शोर ज्यादा है शायद, इसीलिए आपको कम आवाज आ रही होगी, आप अपना ईयरफोन लगा लो। तो इसी कारण से जो है ये हम तीनों शक्तियों में इस तरह से कार्य करते हैं, ठीक है। तो डे बाय डे, जैसे रात को निशाचरी शक्ति के बारे में बात कर रहे थे कि वो भी तो भगवान से ही है ना। अब जैसे कि आप देखो रात के टाइम पे कुछ चीजें निकल के आती हैं, जैसे कि तांत्रिक लोग होते हैं, किसी कहते हैं ना सुपर नेचुरल पावर जो होती है ना, एक तरीके की भूत प्रेत जो होते हैं, वो भी रात के टाइम ही सक्रिय होते हैं। मैं एक लेक्चर में सुन रही थी, किसी महाराज जी का लेक्चर था, तो वो ये बता रही थी कि ये निशाचरी जो माया होती है ये रात को 12 बजे से लेके और 3 बजे तक कार्य करती है। 3 बजे तक ये जो है मतलब इनका पावर, जैसे डे टाइम में जो इनकी पावर होती है और रात में जो पावर होती है वो 100 टाइम बढ़ जाती है, 100 गुना। कहते हैं ना एक टाइम ऐसा होता है जिसमें हमारी फुल एनर्जी कार्य कर रही होती है, जैसे हम डे टाइम में फुल एक्टिव होते हैं ना। आप देखो डे टाइम में हम फुल एक्टिव होते हैं, कुछ भी काम करा लो, ये वो कुछ भी। तो इसी तरह से ये जो शक्तियां, इनका टाइम पीरियड होता है रात को 12 बजे से 3 बजे तक। इस शक्ति में जो है इनकी इन्फ्लुएंस में जल्दी आ सकती है कोई भी जीवात्मा, है ना, कोई भी किसी भी, अगर इनको किसी को भी कैच करना है, किसी को भी
पकड़ना है तो वो इजी कैच कर सकती है। ऐसा आप देखो। और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि आप देखो, और आपने शायद नोटिस किया नहीं किया होगा, ये सारे इंसेक्ट्स वगैरह भी आप देखो, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रात को निकल के आते हैं, है ना। तो इस तरह से हर चीज का टाइम पीरियड होता है, वो उस टाइम पीरियड में उनके पास डबल शक्ति होती है। और मैंने एक चीज नोटिस किया था, मैं ना बहुत ऑब्जर्वर हूँ, बहुत ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करने का हैबिट है। तो मैंने एक दिन देखा कि जो आपने देखा होगा ततैया को, सबने देखा होगा, जो येलो येलो सी होती है ततैया, आप देखिए वो डे टाइम में ना आपको काट सकती है, ठीक है, आप उसको छेड़ोगे तो वो जरूर काटेगी आपको। लेकिन रात के टाइम में ना आप उसको छेड़ोगे तो वो काटने की उसके पास शक्ति नहीं होती, क्योंकि उसको शक्ति मिलती है सूर्य के प्रकाश से। रात को आप उसे छेड़ोगे ना, वो गिर जाएगी, इधर से गिरेगी, इधर गिरेगी, इधर गिरेगी, उधर गिरेगी, थोड़ा उड़ेगी नहीं पाएगी ज्यादा, इधर गिरेगी उधर गिरेगी। पर वो रात डे के टाइम अगर आपने उसे जरा सा भी छेड़ा ना, तो वो आपको पक्का काट के जाने वाली है। तो इसी तरह से, क्योंकि उसको शक्ति मिल रही है सन से, है ना। ऐसे जो हमारे पेड़ पौधे हैं, उनको मॉर्निंग के टाइम पे जब वो उनको सनराइज मतलब जो सूर्य की रोशनी मिलती है, तो वो ज्यादा खिलते हैं ना, बड़े होते हैं ना। देखा होगा आपने, फूल खिलते हैं, कुछ ऐसे फूल होते हैं जो सूर्य की रोशनी से ही खिलते हैं, लोटस है और भी ऐसे प्लांट्स हैं। तो इसी तरह से हर शक्ति का कार्य करने का समय, काल, क्रम, चक्र अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये वो शक्तियां अत्यंत ही, मतलब इस पे एक अलग लेक्चर बनाया जा सकता है शक्तियों के ऊपर। बहुत पावरफुल शक्तिज होती है भगवान की, ठीक है। तो इसीलिए इन पे मैंने बोला था नोट्स बनाइएगा। मैं एक नई चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अभी हम जो जो टॉपिक पे, जैसे अभी हमने एनर्जी के बारे में आपको होमवर्क दिया था, है ना। उससे पहले हमने क्या होमवर्क दिया था, सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर के बारे में दिया था, ठीक है। अब मैं क्या करा करूंगी, हर वीक में किसी एक को आप, अभी 3 लोग हैं जैसे, तो हर एक को ना एक एक टॉपिक दिया करूंगी। उस टॉपिक पे आपको 5 to 10 मिनट्स तक का एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, उस पर बोलना है। ये आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आगे जाके आपको प्रचार कार्य करना है, या फिर कोई भी एक टॉपिक पे मैं आपको बोल सकती हूँ कि आप जो है उसको डाके यूट्यूब पे डालो, प्रचार करो। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन बनाते 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 आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे, तो यू कैन पीच इजिली, है ना। और आपको बोलने में, किसी भी के सामने प्रेजेंटेशन देने में, या फिर कोई भी व्यास पूजा होती है, गुरु महाराज, कुछ भी लेक्चर के अंदर देना है, बोलना है, आप आसानी से बात कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे 10-10 मिनट्स का, या 5, पहले 5 से शुरू करते हैं, 5 मिनट्स तक आपको उसका प्रेजेंटेशन देना है। प्रेजेंटेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंस, पहले इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है, फिर एक्सप्लेन करना है कि कार्य कैसे कर रही है। जैसे मैं आपको एनर्जीज के बारे में बताया कि कैसे कार्य कर रही है, तो यू कैन प्रिपेयर दिस प्रेजेंटेशन, ठीक है। एक वीक, अरे एक एक को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, लेकिन पढ़ना सबको ऐसा नहीं है कि उनका प्रेजेंटेशन है तो मुझे इस पे कार्य नहीं करना, पढ़ना सबको ही होगा इक्वली, लेकिन किसी एक को चूज करके मैं उसको प्रेजेंटेशन दूंगी, है ना। तो आगे चलते हैं, आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। जो हम नारद मुनि की अब कहानी चल रही थी इसमें, और नारद मुनि जो है काफी कुछ बता चुके थे। उन्होंने बताया कि चतुर्मासी का टाइम था, और कुछ द्विज ब्राह्मण, जैसे वेदांतवादियों का यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है, तो वो आते हैं उनके घर पर, और फिर वो प्रसाद ग्रहण करना शुरू करते हैं, और फिर वो आशीर्वाद देते हैं उन्हें, और इस तरह से ज्ञान प्रदान करते हैं। फिर वो एक दिन उन्हें जो है मंत्र देके, मतलब भगवान की भक्ति करके सिखा के वो वहां से चले जाते हैं। तो आगे चलते हैं इस स्टोरी में, आगे क्या होता है। अब थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट भी आएगा, आगे चलते हैं। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद, शिला गुरुदेव की जय। श्लोकास नंबर 34। एवं नृणाम क्रिया योगा सर्व संसति हेतुवा ते एवं आत्मा विनाशाया कल्पते कल्पिता परे। एवं इस प्रकार नृणाम मनुष्य के क्रिया योगा सारे कार्यकलाप, सर्व सब कुछ, संसति भौतिक अस्तित्व, हेतु कारण, ते वे एव निश्चय ही आत्मा कार्य रूपी वृक्ष विनाशाय कष्ट करने के लिए कल्पनते सक्षम होते हैं, कल्पिता समर्पित परे परमेश्वर में।
इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं तो वही सारे कर्म जो जिसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। इसकी पढ़ लेते हैं, आगे तात्पर्य को समझाते हैं प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान में जीवों को निरंतर व्यस्त रखने वाले सकाम कर्मों की तुलना वृट वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष से की गई है। किसकी? भगवत गीता में बता रहे हैं कि जीवों को निरंतर व्यस्त रखने वाले सकाम कर्मों की तुलना किससे की गई है? वृट वृक्ष से की गई है, जिसे कहते हैं अश्वत्थ वृक्ष। 15 नंबर चैप्टर में बताया गया है ना, इसके बारे में। क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जब तक कर्म के फल का भोग करने की इच्छा रहती है तब तक कर्म के अनुसार आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक स्थान से दूसरे स्थान में होता रहता है। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक हमारी कर्म करने की इच्छा रहेगी, हम मतलब कर्म करने की इच्छा से मतलब कोई भी भोग करने की इच्छा भी है ना, कि भोग करने की इच्छा जब तक बनी हुई है तब तक आप वो जो है अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होता ही रहेगा, नेक्स्ट बॉडी में जाएंगे। अब आगे चलते हैं। यही भोग इच्छा भगवान की सेवा करने की इच्छा की में बदली जा सकती है। आप इस इच्छा को किस में बदल सकते हैं? भगवान को तुष्ट करने में, है ना। ऐसा करने से मनुष्य का कार्य कर्म योग में अथवा उस मार्ग में बदल सकता है जिसे मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करते हुए आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर आत्मा शब्द समस्त सकाम कर्मों की कोटियों का सूचक है। निष्कर्ष ये निकलता है कि जब समस्त सकाम तथा अन्य कर्मों को भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है तो फिर नए कर्म उत्पन्न नहीं होते और धीरे धीरे दिव्य भक्ति में सेवा का विकास होता है, जिससे न केवल कर्म रूपी अश्वत्थ वृक्ष का पूर्ण रूप से मलोच्छेद होगा, अपितु वे कर्ता को भगवान के चरण कमलों तक ले जाएगी। ठीक है, जब हम क्या होता है पूरी तरह से भगवान की तरफ शरणागत हो जाते हैं तो क्या होगा, आपके कर्मों का ना अच्छा फल मिलेगा ना बुरा फल मिलेगा, है ना। कर्मों के सारी गुत्थियां कट जाएंगी, क्योंकि अगर आप सोचो कि अच्छे अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलना चाहिए, मुझे तो अच्छा फल चाहिए, है ना। ऐसा हो सकता है कि फल की इच्छा तो करते ही है लोग, सब लोग करते हैं, पर लेकिन भक्त लोग इसकी इच्छा नहीं करते, वो भगवान की तुष्टि के लिए कार्य कर रहे होते हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए होता। तो यहाँ पर जो बात बोली गई है वो यही बोली गई है कि कर्म का जो गुत्थियां हैं, मतलब जैसे मैंने बताया था कि आपको पहले भी बहुत क्लासेस में मैंने इस बारे में डिस्कस किया था, कर्म अकर्म और विकर्म के बारे में, है ना, ये उसी की कैटेगरीज में आता है। और दूसरा मैंने बताया था कि जब हम भगवान की सेवा करने लगते हैं तो भगवान क्या करते हैं, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के बीज जो होते हैं उसको भगवान रोस्ट कर देते हैं, रोस्ट। और रोस्ट करे हुए बीजों से नए पौधे कभी नहीं उग सकते, इसलिए हमारे को नए कर्मास हमारे नहीं बनेंगे, है ना, जिसके कारण हमें अच्छे और बुरे फल प्राप्त हो। तो भगवान जो है पूरे बीजों को भून डालते हैं। पर लेकिन इसका ये कब होगा, जब हम 101% भगवान की तरफ शरणागत होंगे। 101%। इसमें इस भक्ति में डे बाय डे प्रोग्रेस लेवल को चेक करने के लिए बात करनी चाहिए मेंटोर से कि मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, है ना। उससे क्या होगा कि वो आपको मॉडिफिकेशन रेक्टिफिकेशन करते रहेंगे, कैसे करना है, ऐसे करो ऐसे करो। तो लेकिन जिज्ञासु होना चाहिए, सीखने के लिए ललायत होना चाहिए, ये नहीं कि चल रहे हैं ठीक है कर तो रहे 16 राउंड, पर 16 राउंड्स कैसे करूँ डिस्कस करना चाहिए, मैं कैसे करती हूँ चैंटिंग, कहाँ करती हूँ, क्या रहता है, कब करती हूँ, टाइमिंग क्या है, सब कुछ, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, है ना। इसीलिए जरूरी है, इसीलिए बोला जाता है साधना रिपोर्ट भेजिए। सारांश यह है कि मनुष्य को सर्वप्रथम ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति खोजनी होती है जो न केवल वेदांत के पंडित हो अपितु स्वरूप सिद्ध तथा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हो। ठीक है, ऐसे भक्तों की संगति खोजिए जो भगवान के शुद्ध भक्त हो, और कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए भक्तों की संगति। इसलिए मैंने बोला था डिवोटी फ्रेंड्स होने चाहिए आपके, है ना, ताकि आप उनसे, वो आपको कभी भी गलत राय नहीं देंगे। कभी आप गलत जा रहे होंगे तो आपको रोकेंगे, नहीं 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 ऐसा नहीं खाना, भोग लगा के ही खाना चाहिए, वो रोक लेंगे आपको, इंद्रिय तृप्तियों से रोक लेंगे, कहीं भी आप मटेरियलिस्टिक चीजें
करने चाहोगे तो रोकेंगे। इस संगति में नव दीक्षित भक्तों को चाहिए कि बिना भेदभाव के तन तथा मन को प्रेम पूर्वक सेवा करें। इस सेवा वृत्ति से प्रेरित होकर महापुरुष अपनी कृपा प्रदान करने के लिए इच्छुक होंगे। जो गुरु होते हैं, जब गुरु को पूरी तरह से शरणागत होते हैं, उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, तो क्या होता है, वो अपनी कृपा प्रदान करते हैं हमें। ठीक है, तो एक बार ऐसा होता, मेरे गुरु महाराज के मुझे वस्त्र क्लीनिंग का जो है सेवा मिली थी, गुरु महाराज की पर्सनल सेवा मिली थी, तो आई वॉज वेरी मच हैप्पी कि गुरु महाराज की सेवा मिल गई। वाह वाह। तो मतलब उनके क्लॉथ लाने से लेके और रिटर्न करने तक का जो टाइम था ना, वो मेरे लिए बहुत ब्लेसफुल था। अब उनके गुरु महाराज के जो बार बार क्लॉथ को मैं बहुत अच्छे से मतलब ऐसे सोचती थी कि सच में ये वस्त्र गुरु महाराज की जो वस्त्र है, ये वस्त्र नहीं है, सच में गुरु महाराज है ना। तो उनके जो सॉक्स हैं, सब कुछ है, मैंने बहुत अच्छे से मतलब प्रेस वेस किया और हाथों से बहुत ध्यान से फिर वस्त्रों को अच्छे सुंदर तरीके से पैक किया, फिर लेके गई। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे गुरु महाराज की सेवा मिली। तो अगर ये पर्सनल जो सेवा है गुरु महाराज की, हो सकता है गुरु महाराज मुझे, अगर हम मटीरियली बात करें तो गुरु महाराज हो सकता है कि मुझे जानते भी ना हो, है ना, इतने सारे डिसाइपल्स हैं गुरु महाराज के, पर जो है इंटरनल गुरु महाराज अच्छे से जानते हैं। गुरु महाराज की जो फोटोज होते हैं, दिस इज नॉट डिफरेंट टू गुरु और भगवत फोटो में कोई डिफरेंट नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए तो बहुत ज्यादा मैंने से बहुत डिसाइपल से भी सुना है कि गुरु महाराज जो है, आप हृदय से प्रार्थना कीजिए, चाहे उनके फोटो से भी आप प्रार्थना कर रहे हो, तो वो आपकी विश को पहुंच जाती है। गुरु से और शिष्य का जो संपर्क होता है ना, वो हार्ट टू हार्ट होता है, इसलिए वो आपके दिल की बात जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम तो मिलते नहीं गुरु से और तो दीक्षा हो गई और कैसे कैसे काम होगा, मतलब कैसे मैं उनसे बात करूं, अपने हृदय की बात कब करूं। लेकिन मैं इतना विश्वास रखती हूँ कि मैं सबसे पीछे बैठती हूँ कि मैं गुरु महाराज, कोई बात नहीं, मैं सबसे आगे आगे रहने की मेरी इतनी इच्छा नहीं रहती। ट्रूली सेज कि इतना आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं रहती। मैं सोचती हूँ कि मैं इतनी पतित हूँ कि मैं आगे नहीं रहना, मैं आगे रहने लायक नहीं हूँ, मुझे पीछे ही रहने दो। तो गुरु महाराज, मैं मतलब ऐसी सेवा करूं, गुरु महाराज चाहे मुझे नहीं जानते, मैं मानती हूँ कि गुरु महाराज मुझे नहीं जानते, पर मैं सेवा ऐसे करूं कि इतनी अच्छी सेवा करूं कि गुरु महाराज एक दिन मुझे बुलाएं, है ना। जिस तरह से बोला जाता है ना कि आप भगवान को देखने की इच्छा मत करो, आप सेवा ऐसा करो कि भगवान आपको देखना चाहे, है ना। इतना ऐसी सेवा करो कि वो आपको मिलना चाहे कि हाँ बुलाओ, किसने अच्छी प्रीचिंग करी, वाह इतने सारे भक्त बनाए तुमने, तो गुरु महाराज को ऐसे प्लीज करो, ऐसे मतलब वो आपको बुलाएं, ना कि आप भागने की कोशिश करो। अरे मैं बढ़ के आगे बढ़ के जाऊं, कूद फांद के जाऊं, इधर धक्का मारूं उधर धक्का मारूं लोगों को, या हर्ट करूं किसी को, नहीं। ऐसी सेवा आप करो कि आपको बुलाया जाए कि आइए आपने इतनी अच्छी सेवा करी है, वेरी गुड। मतलब अपनी सेवा से आप जो है गुरु को प्लीज करो, ये मेरा कहने का मतलब है। आगे भागने की जरूरत नहीं है, आप पीछे रह के सेवा करो, पर बहुत अच्छी सेवा करो ताकि वो आपको मिलना चाहे। ठीक है, इस तरह से हम चलते हैं आगे। ये तो हम भक्तों की ही बात कर रहे थे। मनुष्य को सर्वप्रथम ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति खोजनी होती है जो न केवल वेदांत के पंडित हो, अपितु स्वरूप सिद्धि तथा भगवान श्री कृष्ण के अन्य भक्त हो। इस संगति में नवदीक्षित भक्तों को चाहिए कि वे बिना भेदभाव के तन तथा मन से प्रेम पूर्वक सेवा करें। इस सेवा वृत्ति से प्रेरित होकर महापुरुष अपनी कृपा प्रदान करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे, जिससे नवदीक्षित भक्त को शुद्ध भक्तों का दिव्य गुणों का समावेश हो सकेगा। ठीक है, जो नवदीक्षित भक्त होंगे उनमें क्या हो पाएगा, शुद्ध भक्तों के दिव्य गुण का समावेश होगा। कहते हैं कि जब स्पीकर कोई बोलता है ना, आप किसी भी स्पीकर को सुन रहे हैं, किसी के लेक्चर सुन रहे हैं, लेक्चर सुनने से क्या होता है कि उसके हृदय की जो भक्ति होती है ना, हमारे अंदर ट्रांसफर होती है, क्योंकि उसकी जो प्योरिफिकेशन का लेवल, उसके शब्द जो निकलते हैं ना, उस शब्द से हमारे हृदय को कान के द्वारा वो हमारे हृदय में ट्रांसफर होता है। मतलब भक्ति ट्रांसफर होती है सामने वाले की। स्पीकर्स को, अगर कोई स्पीकर शुद्ध भक्त को सुने, इसलिए मैं बोलती हूँ मोस्ट स्पीक, सुनो सुनो सुनो, हेयरिंग करो। ठीक है, तो धीरे धीरे इससे भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण के प्रति प्रगाढ़ रुचि उत्पन्न हो सकेगी, जिससे वे स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों की स्वाभाविक स्थिति तथा उससे भी
उससे भी परे शुद्ध आत्मा तथा परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंध का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। तब आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि मुझे किस मूड में सेवा करनी है भगवान की, है ना, तब ये आप जान पाओगे। पर ये स्टेज जो है धीरे 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 विकसित होगी, ठीक है। इसलिए डिवोटी एसोसिएशन बहुत जरूरी है। शाश्वत संबंध की स्थापना के जुड़ जाने के बाद धीरे धीरे भगवान के शुद्ध भक्ति विकसित होकर भगवान के पूर्ण ज्ञान का रूप धारण कर लेती है, जो निर्गुण ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा की परिधि से बाहर है। ऐसे महापुरुष योग से, जिसका भगवत गीता में उल्लेख है, मनुष्य इसी शरीर में परिपूर्ण बन जाता है, जिसमें सर्वोच्च मात्रा में भगवान के उत्तम गुण दिखने लगते हैं, ठीक है। बोला जाता है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनमें देवताओं के जैसे गुण विकसित होने लगते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, उनमें उत्तम गुण दिखने लगते हैं। शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे क्रमिक विकास होता है, ठीक है। तो शुद्ध भक्तों की जब संगति होगी तो भक्ति में, जीवन में आप आगे जो है प्रोग्रेस करोगे, ठीक है। तो मटीरियलिस्टिक चीजों पे ध्यान देने के बजाय अगर आप जो है आध्यात्मिक चीजों को ज्यादा इंगेज रहोगे तो आपकी उन्नति और भक्तों का संग रहेगा। डिपेंड करता है कि आप किसकी संगति कर रहे हो, है ना, वैसे ही आपकी आगे की जर्नी स्मूथ बनेगी भक्ति में, जीवन में। आगे चलते हैं, श्लोकस नंबर 35। यत अत्र क्रियते कर्मः भगवत परितोषणं ज्ञानम तत् यत तत् अधीनम ही भक्ति योग समान्वितम। यत जो भी अत्र इस जीवन या जगत में क्रियते करता है कर्म कार्य भगवत भगवान की परितोषणम तुष्टि हेतु ज्ञानम ज्ञान यत तत् जो इस तरह कहलाता है अधिनम आश्रित ही निश्चय ही भक्ति योग भक्ति संबंधी समान्वितम भक्ति योग से युक्त। इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भक्ति कहते हैं। और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तात्पर्य, आमतौर पर लोकप्रिय धारणा यह है कि शास्त्रोनुमोदित विधि से सकाम कर्म करने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। कुछ लोग भक्ति को कर्म का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन वस्तुतः भक्ति कर्म तथा ज्ञान दोनों ही से ऊपर है। भक्ति योग क्या है? भक्ति योग और ज्ञान दोनों से ही ऊपर क्या है? भक्ति जीवन है, ठीक है। भक्ति योग ज्ञान तथा कर्म से स्वतंत्र है, जबकि ज्ञान तथा कर्म भक्ति योग के आश्रित हैं। यह है क्रिया योग या कर्म योग, जिसकी संतुति नारद ने व्यास के लिए की है। विशेष रूप से संतुष्ट हुआ है क्योंकि मूल सिद्धांत तो भगवान को प्रसन्न करना है। मूल सिद्धांत से कभी भी नहीं भटकना। आपका जो मेन मोटिव होता है प्लीज टू कृष्णा, भगवान को ही प्लीज करना है, ठीक है। रोज आप जब सुबह उठते हो, मॉर्निंग में उठने से लेके और रात को सोने तक आपका यही थॉट होना चाहिए कि आज पूरे दिन में मैंने कौन सा ऐसा कार्य करा जिससे भगवान प्रसन्न हो सके मेरे से। इस चीज को जज करना चाहिए, लिखना चाहिए आज मैंने कौन सा ऐसा कार्य किया, या फिर मैं कल क्या कार्य करने वाली हूँ जिसमें मैं भगवान के लिए क्या क्या करूंगी। कल का मेरा शेड्यूल क्या रहेगा, मैं कौन से कार्य नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। तो इस तरह से शेड्यूल बनाना चाहिए। भगवान नहीं चाहते कि उनके पुत्र रूप सारे जीव, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, भगवान नहीं चाहते कि उनके पुत्र रूप सारे जीव भगवान के त्रिविध तापों से पीड़ित रहें। त्रिविध ताप कौन कौन से होते हैं, ठीक है? आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, ये 3 त्रिताप होते हैं, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट आप हाईलाइट कर सकते हो। भगवान नहीं चाहते कि उनके पुत्र सारे जीव त्रितापों से पीड़ित रहें। वे चाहते रहते हैं कि वे सब उनके पास आकर साथ साथ रहें। लेकिन भगवान के धाम वापस जाने का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने को संसारिक कलमशों से शुद्ध कर ले। जो संसारिक जो कलमश होते हैं ना, लड़ाई झगड़े, है ना, किसी भी तरीके की मटेरियलिस्टिक चीजों में आप जो इंगेज रहते हो उनसे आप शुद्ध हो जाओ। अतः जब तक भगवान को तुष्ट करने के लिए कर्म किया जाता है तो कर्ता धीरे धीरे भौतिक कलमश से शुद्ध होता रहता है।
मतलब आप जो भी करोगे भगवान की सेवा के लिए करोगे तो आप भौतिक कलमश से शुद्ध होगे। इस शुद्धिकरण का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। ये जो शुद्धिकरण होगा उसको उसका चरम लक्ष्य क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। अतएव ज्ञान भगवान के लिए किए गए कर्म पर आश्रित है। कर्म का जो ज्ञान होगा वो जो पहले ज्ञान ही तो होता है ना। पहले आपको बताया जाता है कि आप ऐसा कार्य कीजिए, फिर आप उसको अप्लाई करते हो, है ना। तो पहले आप जो है ज्ञान अर्जित करते हो, फिर आप कर्म करते हो उसके अनुसार। जैसे मैंने बोला कि भोगा ऑफरिंग मंत्र याद करो, पहले आपको मंत्र सिखाए गए, फिर आपने अप्लाई किया उसको, है ना। तो ये फिर कर्म किया उसके बाद ना। तो अतः ज्ञान भगवान के लिए किए गए कर्म पर आश्रित है। भक्ति योग या भगवान की तुष्टि से विहीन अन्य ज्ञान किसी को भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि वे मोक्ष भी नहीं दिला सकता। जैसा कि निष्कर्मस्य अच्युत भाव वर्जिताम श्लोक की में व्याख्या की जा चुकी है, जिससे ये निष्कर्ष निकला कि जो भक्त भगवान की अनन्य सेवा में विशेष रूप से भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहता है, वे देवी कृपा के साथ ही देवी कृपा के साथ आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त करता रहता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्या करता है वो, कि भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहता है, जो विशेष रूप से भगवान की निष्कर्ष ही इंपॉर्टेंट है। निष्कर्ष से आप कर सकते हो कि जो भक्त भगवान के अनन्य सेवा में विशेष रूप से भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहता है, वे देवी कृपा के साथ ही साथ आध्यात्मिक आकाश प्राप्त करता रहता है, आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त करता रहता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। ठीक है, तो अल्टीमेट गोल भगवान तक ही पहुंचना है। तो यहाँ पे 3 शक्तियों, यहाँ पे जो है त्रितापों की बात की गई थी, है ना। त्रितापों के बाद तो ये त्रिताप इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से मैं आपको होमवर्क भी देने वाली हूँ। आगे चलते हैं 36 श्लोकास। कुर्वणा यत्र कर्माणि भवता शिक्षाया असंस्कृतः संस्कृत गणयति गुणा नामानि कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च। कुर्वणा करते हुए, यत्र जहाँ, कर्माणि कर्तव्य, भगवत भगवान की शिक्षा या इच्छा से असंस्कृत निरंतर गृणंती कार्य करता है, गुण नामानि नाम कृष्ण से कृष्ण के अनुस्मरंती निरंतर स्मरण करता है, चा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनका उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार अगर कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। तात्पर्य पढ़ लेते हैं। ये भी नारद मुनि ही जो है व्यासदेव को कन्वर्सेशन में ही चल रहा है अभी। ठीक है, तात्पर्य, भगवान का कुशल भक्त अपने जीवन को इस प्रकार ढाल सकता है कि चाहे इस जीवन के लिए सभी प्रकार के कार्य करे या अगले जन्म के लिए, वे निरंतर भगवान के नाम, यश, गुणों इत्यादि का स्मरण करता रहे। भगवान का आदेश भगवत गीता में सुस्पष्ट है। मनुष्य को जीवन के समस्त क्षेत्रों में भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए। ठीक है, आप जो भी कर्म करें किसके लिए करें? भगवान के लिए। भगवान को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के स्वामी के रूप में स्थित होना चाहिए। वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार इंद्र, ब्रह्मा, सरस्वती, गणेश जैसे कृतिपेय देवताओं की पूजा तक में प्रत्येक दिशा में विष्णु का प्रतिनिधित्व यज्ञेश्वर के रूप में होना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी देवी देवता की पूजा क्यों ना करें, वो भी भगवान की ही पूजा करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेट भगवान को ही यज्ञेश्वर बोला जाता है कि वो ही यज्ञ के स्वामी है। यज्ञ के ईश्वर को यज्ञेश्वर कहते हैं। ऐसे विधान है कि विशिष्ट देवता की पूजा विशेष कार्य के लिए की जाए। ऐसा हिंदू मतलब कि ऐसे जो सनातन धर्म है उसमें अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करके और अलग अलग लाभ पाने के लिए की जाती है। जैसे ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो सरस्वती दी की पूजा कीजिए, है ना।
तो इस तरह से अलग अलग देवी देवताओं की पूजा, आगे जाके भागवतम में वर्णन स्पष्ट रूप से बताएंगे कि ऐसा विधान है कि विशेष देवता की पूजा विशेष कार्य के लिए की जाए, लेकिन फिर भी विष्णु की उपस्थिति अनिवार्य रहती है। भगवान विष्णु की उपस्थिति बहुत अनिवार्य फिर भी रहती है, जिससे कार्य भली भांति संपन्न हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान की जो है ये बताया गया है कि कर्म कैसे करना है भगवान के अंडर। आगे चलते हैं, आगे के आई थिंक ये अभी तात्पर्य भी खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऐसे वैदिक आई थिंक मैं सही पढ़ रही हूँ, यस, ऐसे वैदिक कर्तव्यों के साथ ही साथ हमारे सामान्य व्यवहार उदाहरणार्थ हमारे घरेलू कार्यों या व्यापार अथवा व्यवसाय में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने कार्यों का फल परम भोक्ता भगवान कृष्ण को अर्पित करें। मतलब आप जो भी कार्य करें ये मत सोचिए कि ये सारा इसका फल मैं ही भुगतूंगी, है ना। कोई भी कार्य हो रहा है, मतलब अगर आप कोई कुकिंग कर रहे हो तो ये मैं अपने खाने के लिए बना रही हूँ, नहीं, आपको सोचना है कि ठाकुर जी खाएंगे, ठाकुर जी उसको प्रसाद को पाएंगे, भगवान की सेवा के लिए मैंने बनाया है। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने घोषित किया है कि वे ही समस्त वस्तु के परम भोक्ता है, द सुप्रीम एंजॉयर ऑफ कृष्णा। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि जैसे कि बचपन में मैंने देखा है कि मम्मी जब दूध दूध हमारे यहाँ भी ऑफरिंग का नहीं था ट्रेडिशन की ऑफर किया जाए भगवान को, जब दूध देती थी ना तो मलाई को अलग कर लेती थी कि मलाई को अलग रखा जाएगा, तो मैं कहती थी मलाई किसके लिए रख रहे हो, घी निकालना है। पर आज अगर मुझे ऑफर करना होता है ना तो मैं जब भी मलाई डालती हूँ तो मैं बोलती हूँ कृष्णा को खानी है मलाई, आज भगवान के लिए रखना है। तो मतलब इस तरह से आप जो भी कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए ही करना चाहिए। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने घोषित किया है कि वही समस्त भक्तों के परम भक्त हैं। सुप्रीम एंजॉयर कौन है, कृष्णा। तो जो भी आप ला रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, उसके पास जो वही परम भोक्ता है, वही इंजॉयर है, वही प्रत्येक लोक के परम स्वामी हैं और वही समस्त जीवों के परम मित्र हैं। वे अपनी सृष्टि में केवल कृष्ण ही अपने को सबों का स्वामी कह सकते हैं, अन्य कोई नहीं। शुद्ध भक्त इसे सदैव स्मरण रखता है और ऐसा करते समय वे भगवान के दिव्य नाम, यश तथा गुणों को दोहराता जाता है, जिसका अर्थ ये होता है कि वे निरंतर भगवान के संपर्क में है। चूंकि भगवान अपने नाम, यश इत्यादि से अभिन्न है, अतः उनके नाम, यश इत्यादि से संबंध होने का अर्थ उनकी वास्तविक संगति करना है। हमारी आर्थिक आय कम से कम 50% हिस्सा, यहाँ पे कुछ हमें बताया जा रहा है कि हमें किस तरह से भगवान को लिए समर्पित होना है। तो हमारी आर्थिक आय का कम से कम 50% हिस्सा भगवान कृष्ण के आदेशों की पूर्ति में व्यय होना चाहिए। मतलब आपकी अर्निंग का 50% भगवान की आदेशों की पूर्ति में व्यय करना चाहिए। मतलब आपको भगवान की सेवा, उनके प्रसादम में, उनके वस्त्रों में, है ना, उसके लिए प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी कमाई के लाभांश का ही प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपितु अन्य को भी इस भक्ति में संप्रदाय का उपदेश भी देना चाहिए और लोगों को भी इसके लिए प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये भी भगवान का एक आदेश है। अब आपको लगता है कि कोई लक्ष्मी आपको मिलती है तो आपको लगता है ये मेरी है ना, लगता है ना, दिस इज माई, ये मैं इसको अपनी इच्छा अनुसार यूज करूंगी। नहीं, देने वाले कौन है, भगवान देने वाले हैं। वो चाहें तो इसको 2 मिनट में छीन सकते हैं आपसे। ठीक है, तो क्योंकि ये भी भगवान का एक आदेश है। भगवान का ये स्पष्ट कथन है कि जो सारे विश्व में उनके नाम तथा यश के प्रचार प्रसार में कार्य में लगा है, वे उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। मतलब जो लोगों को भगवान के विषय में बताएगा वो भगवान का अत्यंत प्रिय बन जाएगा। इस भौतिक जगत के वैज्ञानिक खोजों को भी समान रूप से भगवान के आदेशों का पालन करने में लगाया जा सकता है। वे चाहते हैं कि भगवत गीता के संदेश का प्रचार उनके भक्तों में किया जाए। जिन लोगों के पास तपस्या, दान, शिक्षा इत्यादि की कोई पूंजी नहीं है, उनमें से चाहे वे इसका प्रचार ना भी हो, अतएव अनिच्छुक लोगों को भगवान के भक्त बनाने के लिए प्रयास होते रहना चाहिए। इसके संबंध में भगवान चैतन्य ने एक सरल विधि बताई है, जिन्होंने गायन, नर्तन तथा प्रसाद वितरण के माध्यम से दिव्य संदेश के उपदेश देने की विधि बतलाई है। अतः हमें अपनी आय का आधा भाग भगवान के प्रयोजन के लिए व्यय करना चाहिए।
कला और धर्म विरोध के इस युग में यदि समाज के जाने माने और धनवान व्यक्ति अपनी आय का आधा हिस्सा भगवान की सेवा में लगाने की सहमति हो जाए, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, निश्चित रूप से इस उपद्रव भरे नरक जैसे संसार को भगवान का दिव्य धाम बनाया जा सकता है, जहाँ अच्छा गायन, नृत्य तथा प्रसाद बट रहा हो, मैं वहां जाने को कोई इनकार नहीं करेगा। ऐसे समारोह में सभी सम्मिलित होना चाहेंगे और हर एक को भगवान की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होगा। इससे सेवकों को भगवान की संगति का लाभ हो सकता है। इस तरह वे आत्म साक्षात्कार के लिए अपने को शुद्ध बना सकता है। ऐसे आध्यात्मिक कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने की एकमात्र शर्त यह है कि ये सारे कार्य ऐसे शुद्ध भक्तों के निर्देशन में संपन्न हो जो समस्त लौकिक इच्छाएं, सकाम कर्मों तथा भगवान की प्रकृति के विषय में शुष्क चिंतनों से मुक्त हो। किसी को भगवान की प्रकृति खोजने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने स्वयं ही विशेष रूप से भगवत गीता में तथा सामान्य रूप से अन्य वैदिक साहित्य में इनका वर्णन किया है। हमें केवल उन्हें यथारूप ग्रहण करके भगवान के आदेशों का पालन करना है। इससे हमें सिद्धि पथ प्राप्त हो सकेगा। किसी को अपनी स्थिति छोड़नी नहीं होगी। विशेषकर विविध कठिनाइयों को इस युग में अपनी स्थिति पथ में बना रह सकता है। शर्त एक ही है कि उसे भगवान से तदाकार होने का शुष्क चिंतन त्यागना होगा। इस प्रकार की अहंकारपूर्ण महत्वाकांक्षा को त्याग कर उसे चाहिए कि वे किसी प्रामाणिक भक्त से जिसकी योग्यताएं ऊपर बताई गई हैं, विनीत भाव से भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम में प्राप्त भगवान के आदेशों को ग्रहण करे। इससे सभी कुछ सफल हो सकेगा, इसमें संदेह नहीं है। ठीक है, तो शुद्ध भक्तों से भगवान के हृदय की बात को समझना चाहिए, है ना। तो जिसने भगवान का मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जिसने भगवान का दर्शन किया है वही तो आपको बता सकेगा कि कैसे दिखते हैं भगवान। जब हम नए आते तो हमें तो कुछ भगवान को समझ नहीं आता था, हमें लगता था कि ये व्हाइट मार्बल है और ब्लैक मार्बल है, बस वो भगवान दिखाते हैं, देखो कृष्णा को देखो कितने सुंदर हैं वो, है ना, ये भगवान है, ये बांसुरी मतलब पीताम्बर धारण करते हैं, इनके चरणों से देखना शुरू करो, सारी विधि विधान आपको बताएंगे। तो जो शुद्ध भक्तों के शरणागत होते हैं, मतलब गुरु के शरणागत होके आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आसान है। वरना अकेली भक्ति, क्या कहते हैं कि अकेली जो भक्ति होती है वो उपद्रव भी मचाती है। उपद्रव मतलब वो उसको लगता है कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ, मैं अपने में पूर्ण हो चुका हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब मैं जो सीख लिया मैंने, दिस इज इनफ, अब ये बहुत है मेरे लिए, अब मैं ऐसा कर लूंगा बस चल जाएगा काम। इससे वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, उपद्रव भी मचाएगा समाज के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो है भक्तों के शरणागत होके ये सेवा करके सीखना चाहिए। और ये सीखने की प्रक्रिया बोला जाता है, मेरी मम्मी भी बोलती थी, सीखने के लिए ना जब तक आप जिंदा हो ना आपको सीखना चाहिए, सीखता ही रहना चाहिए, है ना। सीखने को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए कि मैं इससे क्या सीखूं, मैंने बहुत सीख लिया, मुझे ज्ञान देने चले हो तुम, ऐसे बोलते हैं ना लोग, मुझे ज्ञान सिखा रहे हो क्या, तुमसे ज्यादा ज्ञान है मेरे पास, ऐसे बोलते हैं लोग। तो इस तरह की मेंटेलिटी लोगों को हरे कृष्णा बोल के निकल जाइए, आप ज्यादा तर्क मत कीजिए। तो एक श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये याद भी करना है। नेक्स्ट श्लोका, इस पर आप लर्निंग लिख सकते हो, एल बना सकते हो, कर लेते हैं। श्लोका भी 3 मिनट है हमारे पास। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्ष नमः च। द्वारा पद्यते। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्न अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च।
ठीक है, शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। ओम भगवान की दिव्य महिमा के कीर्तन का प्रतीक। नमः भगवान को नमस्कार करना। भगवते भगवान को। तुभ्यम तुमको। वासुदेवाय वासुदेव पुत्र भगवान को। धीमहि उच्चारण या कीर्तन करें। प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय संकर्षणाय, ये तीनों वासुदेव के पूर्ण अंश हैं। नमः नमस्कार है, च तथा। ठीक है, अब जो है नारद मुनि बोल रहे हैं, आइए हम सब वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। तात्पर्य, पंचरात्र के अनुसार एक नारद पंचरात्र विधि है ना, तो उसके अनुसार पंचरात्र के अनुसार नारायण ईश्वर के समस्त विस्तारों आदि के कारण हैं। ये विस्तार वासुदेव, ये विस्तार है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। ये कुछ भगवान के मुख्य मतलब विस्तार हैं। ये आपको हर जगह, हर श्रीमद् भागवत में हर जगह हाईलाइट होंगे। और ये जो है पता भी होना चाहिए आपको कि भगवान के ये कुछ मुख्य विस्तार रूप हैं। तो इनको हाईलाइट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए हाईलाइटर से। ठीक है, तो पंचरात्र के अनुसार नारायण ईश्वर समस्त विस्तारों के आदि कारण हैं। ये विस्तार है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। वासुदेव तथा संकर्षण बाएं दाएं आसीन हैं। प्रद्युम्न संकर्षण के दाएं हैं और अनिरुद्ध वासुदेव के बाईं ओर आसीन है। इस प्रकार ये चारों विग्रह आसीन रहते हैं। ये चारों भगवान श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह के रूप में जाने जाते हैं। कैसे जाने जाते हैं? चतुर्व्यूह के रूप में। ये एक वैदिक मंत्र है। ये जो मंत्र आपने पढ़ा ओमकार का, अभी आगे चलते हैं, ये एक वैदिक मंत्र है जो ओमकार प्रणव से प्रारंभ होता है। इस प्रकार इस मंत्र को ओम नमो धीमहि के रूप में दिव्य उच्चारण कीर्तन के द्वारा स्थापित किया जाता है। तात्पर्य यह है कि यदि कोई भी आदान प्रदान, चाहे सकाम कर्म के क्षेत्र में हो या ज्ञान के क्षेत्र में, जिसका चरम लक्ष्य परमेश्वर की अनुभूति नहीं होता, व्यर्थ माना जाता है। इसीलिए नारद ने अपने अनुभव के आधार पर अनन्य भक्ति सेवा की प्रकृति की व्याख्या की है, जिसमें प्रकृतिशील भक्ति कार्यों को क्रमिक विधि से भगवान तथा जीव के मध्य अंतरंग संबंध विकसित किया जाता है। भगवान के लिए दिव्य भक्ति की ऐसी प्रकृति का अंत तथा भगवान की प्रेममय सेवा में होता है, जिसे प्रेमा कहते हैं। प्रेमा भक्ति कैसी है? जो प्रेम पूर्वक की जाती है ना। दिव्य भक्ति की ऐसी प्रगति जो अंत की प्रेममय सेवा में होती है। ठीक है, जो प्रेममय सेवा में अंत होता है, जिससे प्रेममय भक्ति, प्रेमा भाव, जिसे प्रेमा कहते हैं, जो अपने दिव्य विविधताओं में रस कहलाती है। ऐसी भक्ति मिश्रित रूप में भी संपन्न होती है, जिसे सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क के साथ मिश्रित होकर जिस प्रकार जिस प्रश्न को शैनक आदि ऋषियों ने उठाया था और जिसका संबंध गुरु के माध्यम से सूत जी की उपलब्धि के गुह्य अंश से था, इसकी व्याख्या श्लोक में की गई है कि वह 33 अक्षरों वाले इस मंत्र का उच्चारण, इस मंत्र 4 विग्रहों को अथवा भगवान के अनेक पूर्णांशों सहित संबोधित है। केंद्रीय विग्रह तो भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि ये पूर्ण अंश तथा उनके अंग रक्षक हैं। इस उपदेश का गुह्यतम अंश ये है कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विभिन्न अंशों वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध समेत समस्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर कीर्तन तथा स्मरण करें। ये समस्त रूपों तथा विष्णु तत्व या शक्ति तत्वों के मूल विग्रह रूप है। ठीक है, तो ये जो है मुख्य विस्तार रूप है भगवान के। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपका किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, तो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो, बाकी हम कल पढ़ेंगे आगे। वो इसलिए कहा जाता है कि चतुर्मास्य में जगह जगह पानी भर जाता है और जाना आना सुलभ नहीं हो पाता, और जो बारिशें बहुत होती हैं तो वो अपना कार्य को अच्छे से नहीं कर पाते। तो बोला जाता है कि सन्यासी भक्तगण जो होते हैं एक जगह बैठ के भगवान का ध्यान करें, कीर्तन करें, जप करें।
तो इसलिए वहां पे उनको बोला जाता है कि एक ही स्थान पे रुका जाए। इसीलिए चतुर्मास से लगने वाला है, टाइम थोड़ा आने वाला है उसका। देवशयनी एकादशी से जो है चतुर्मास से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। भगवान जो है योग निद्रा में चले जाते हैं। वो कुछ काल, उनके काल के हिसाब से कुछ सेकंड्स ही होते हैं, है ना। पर यहाँ पे पृथ्वी पर बताया 6 महीने का समय, 6 महीने, 4 महीने चतुर्मास्य के 4 महीने पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि आप उस स्थान पे रुक के, क्योंकि पानी वानी जाना सुलभ नहीं हो पाता ना, तो हर जगह पानी होता है। बरसात, अभी तो कलयुग का प्रभाव इतना है कि जो छींटे ही पड़ती हैं हमारे ऊपर, वो वाली बरसात होती नहीं। आज से कुछ साल पहले जो हमारे जो दादा दादी, उनसे पूछिए बरसात कितनी जोरदार हुआ करती थी तब, है ना। जगह जगह खूब बाढ़ें बरसातें होती थी। अब नहीं ऐसा होता। ठीक है, तो अब लोग तो ट्रेवल कर लेते हैं, अभी भी साधु सन्यासी ट्रेवल कर लेते हैं, पर कहीं कहीं ऐसा नहीं हो पाता तो रुकते भी हैं अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है। एनी मोर क्वेश्चन? जो गुरु महाराज है या और भी लोग हैं, पर आजकल की स्थिति अलग है ना। आजकल तो प्रचार कार्य के लिए चले जाते हैं, प्रचार कार्य के लिए जाना पड़ता है तो वो जाते हैं। प्रभुपाद जी ने बोला कि प्रैक्टिकल होने के लिए बोला है। ठीक है, तो चतुर्मास्य का मतलब तो बताया गया कि इसलिए वो रुकते थे एक स्थान पर लेकिन आजकल प्रचार कार्य के लिए ट्रेवलिंग की जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक किसी का मतलब प्रीचिंग नहीं करोगे, बताओगे नहीं लोगों को, तो फिर लोग सड़ रहे हैं ना भौतिक जगत में, कितने एंग्जाइटी में है। आप देखिए ना कितनी प्रॉब्लम में रहते हैं लोग, दुखी कितने, परेशान कितने हैं। उनको परेशानी से निकालना पड़ेगा ना। भक्ति में जीवन ही एकमात्र हिंसा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुख की स्थिति को भी इंसान सुख की स्थिति में बदल सकता है। बहुत ऐसा प्लेटफॉर्म है भक्ति में जीवन, इतना ज्यादा पावरफुल है कि कोई दुखी भी होगा ना, बहुत दुखी क्यों, हाथ भी इसका कह लीजिए कि एक, चाहे उसका बेचारे का कितना भी पेन क्यों ना हो, तभी वो भगवान को कृपा मान के ना कहेगा भगवान मैं तो बहुत पापी हूँ, हो सकता है आपने मेरे को बड़ी परेशानी से बचा लिया, हाथ कटने वाला हो तो आपने वो चोट दे के बचा लिया, आप बहुत दयालु, फिर भी वो थैंक यू बोलेगा भगवान को, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्ति में जीवन। नहीं तो अगर मटीरियल संसार में भगवान क्या बोलते हैं, भगवान को दोष देते हैं, भगवान तुम कितने बुरे हो, तुमसे मेरी खुशी नहीं देखी जाती क्या, मुझे चोट दे दिया, मुझे ये दे दिया, मुझे वो दे दिया। लेकिन भक्त लोग अलग होते हैं, कोई भगवान को दोष नहीं देते। भक्ति में जीवन बहुत ही कह लीजिए कि हमारे कुछ पुण्य कर्म होते हैं जिसके द्वारा हमें मिलता है, अदरवाइज तो वी आर नॉट क्वालिफाइड। एनी मोर क्वेश्चन? किसी और का कोई डाउट क्वेश्चन है? जयश्री और है क्वेश्चन? जब आप भगवान श्री कृष्ण का एक बार कीर्तन नाम ले लोगे तो ये सब उन्हीं में आ जाएंगे ना। देखो ऊपर लिखा हुआ है ना, ऊपर के पैराग्राफ में, नारद पंचरात्र के अनुसार नारायण ईश्वर तथा समस्त विस्तारों के आदि कारण है। ये विस्तार वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। वासुदेव तथा संकर्षण दाएं बाएं आसीन है, प्रद्युम्न संकर्षण के दाएं हैं और अनिरुद्ध वासुदेव के बाईं ओर आसीन है। इस प्रकार ये चारों विग्रह आसीन रहते हैं। ये चारों भगवान श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह रूप में जाने जाते हैं। तो एक बार आपने भगवान को पूज लिया तो ये स्वयं ही पूजित हो जाते हैं, अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कृष्णा जैसे ही होते हैं सब, कृष्णा जैसे दिखते हैं। हम्म, भगवान के अनेक विस्तार हैं, बहुत बहुत। लेकिन ना हमें फोकस विस्तारों के बजाय ना भगवान पे ही फोकस करना चाहिए, नहीं तो हम अपने प्लेटफॉर्म से भटक जाएंगे। हमें लगेगा जैसे कि आपके सामने अभी अभी भी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। अगर आपके सामने चारों अवतार खड़े हुए हैं तो, और कृष्णा खड़े हुए हैं, तो आप इनको ही धूपबत्ती दिखाना शुरू कर दोगे, है ना, कि भगवान ये भी तो आपके विस्तार हैं। लेकिन अगर आपने
भगवान पे ही, कृष्णा पे ही फोकस किया हुआ, तो आप उन्हें ही दिखा लोगे। जब आप उन्हें दिखाओगे तो ये चारों विस्तार उन्हीं में समा जाएंगे, और एक ही तो विस्तार है, भगवान से ही निकल रही है सब कुछ। ठीक है, तो अलग अलग प्रभुपाद जी आगे भी बोलेंगे कि हमें सिर्फ फोकस किस पे करना है, कृष्णा पे ही फोकस करना है। अगर हम अपने प्लेटफॉर्म से अगर भटक गए ना, तो फिर हम 14 प्लैनेटरी सिस्टम में घूमते रहेंगे, नीचे ऊपर, है ना। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इतना बड़ा है 14 प्लैनेटरी सिस्टम। हम अभी तो एक ही ब्रह्मांड की बात हुई है, इसे तो करोड़ों ब्रह्मांड है। अब पता चले ऊपर के रास्ते, जैसे स्वर्ग लोग आया, हम आपको बहुत अच्छी चीजें देखने लग गई, माता जी मैं तो यहीं रहूंगी, फिर आते जा। इसीलिए फोकस रखना है, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान के नाम पे फोकस रखना है। एनी मोर क्वेश्चन? नहीं। ईशा, आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन? हरे कृष्णा। ईशा, एनी क्वेश्चन? ईशा तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। प्रीति माता जी, आपका कोई डाउट है? यस माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी, कृष्णा। जो आपने 3 ताप बताए हैं ना, मुझे वो थोड़ा सा समझा दो। मतलब 3 ताप बताए आपने, आदि भौतिक, आदि दैविक, और एक और था आदि वो आध्यात्मिक। थोड़ा सा। आदि आध्यात्मिक कष्ट। जो आदि भौतिक कष्ट होते हैं, जो हमें दूसरे जीवों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो दूसरी जीवात्माएं होती है ना, जैसे कि दूसरा कोई ह्यूमन बीन आपको कष्ट पहुंचा रहा है, आपके हृदय को चोट पहुंचा रहा है, तो वो आदि भौतिक कष्टों में आता है। आदि दैविक कष्ट होते हैं जो नेचुरल कैलेमिटी से होते हैं, मतलब बाढ़ आ जाना, तूफान आ जाना, बिजली गिर जाना, है ना, इस तरह से, तो वो होते हैं आदि दैविक कष्ट। और आदि आध्यात्मिक कष्ट होते हैं जो हमारे मन के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। मन के द्वारा कैसे? जैसे कि ना, कभी कभी हमारा जो मन के मुताबिक कोई कार्य नहीं हो रहा होता, है ना, कोई कार्य आपके मन के मुताबिक नहीं हो तो आप दुखी हो, परेशान हो जाते हो। कभी कभी आपके मार्क्स, जैसे कभी आपने कोई एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, आपका हृदय, आपको लगे कि मुझे तो टॉप होना चाहिए था और मुझे इतने कम मार्क्स मिले हैं, आप दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। आप देखिए ना, सुसाइड केसेस क्यों होते हैं? वो मन के कारण होते हैं, क्योंकि वो मन से दुखी, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इसी कारण ये कष्ट होते हैं हमें, जो इस भौतिक संसार में आकर हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो त्रिताप ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं आगे आने वाली थी इस बात पर। तो एक टॉपिक है त्रिताप, है ना। तो त्रितापों पे जो प्रेजेंटेशन तैयार करेगा जयश्री, मैं आपको ही देती हूँ। त्रितापों पे प्रेजेंटेशन तैयार करनी है आपको, नेक्स्ट मंडे पर आपको उसको प्रेजेंट करना है। तो त्रितापों को के नोट्स आपको जो डिटेलिंग में मिलेंगे वो ईशोपनिषद में मिलेंगे आपको, ठीक है, डिटेल में। ईशोपनिषद के 3rd नंबर श्लोकास में होगा, या हाँ थर्ड, फर्स्ट से एक बार फर्स्ट से 3rd तक देख लेना। फर्स्ट में तो पूर्ण मृदम वाला है श्लोकास ईशोपनिषद में, आई थिंक 2nd या 3rd में है, जिसमें त्रितापों को विस्तार से बताया गया है। ठीक है, तो आपको प्रेजेंटेशन तैयार करनी है त्रितापों पर नेक्स्ट मंडे के लिए। ठीक है, अच्छे से प्रेजेंटेशन बनाइएगा, नोट्स लिख के अच्छे से समझाना भी है आपको। आप समझ लीजिए आप ही स्पीकर होंगे, विद इन 5 मिनट्स तक आपको ही समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट के जैसे ही दिखूंगी, फिर आपको मैं समझूंगी हाँ क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से हर वीक एक एक को टॉपिक मिलेगा। प्रीति माता जी, आप कंफर्टेबल हो ना, बोल पाओगे? तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा बोलना सीखो, आपको आना चाहिए प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन फिर आपको जयश्री, अगर आप लाइव जो स्टॉप कर दो, अगर स्टॉप कर सकते हो तो अभी स्टॉप कर दो लाइव। तो